तो पृष्ठ तनाव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किसी द्रव पृष्ठ द्वारा न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहा जाता है या T बराबर F/L एकांक लंबाई पर लगने वाले आकर्षण बल को। तो पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण भी देखे जा सकते हैं जो दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे एक तार की फ्रेम ले ली, एक तार की फ्रेम ले लेते हैं चौकोर और उसको साबुन के घोल में डुबोते हैं। तो साबुन के घोल में डुबोते हैं तो चारों तरफ ये पतली फिल्म बन जाती है। साबुन के घोल में डुबाया जाएगा, जैसे लोहे की फ्रेम ले ली है आयताकार रूप से और उसको साबुन के घोल में डुबाते हैं तो पतली फ्रेम बन जाती है, झिल्ली बन जाती है। और इसके ऊपर एक धागा डाल देते हैं और हवा के कारण अगर ये समाप्त हो जाती है तो चारों तरफ वृत्त बन जाता है। तो क्षेत्रफल को ये न्यूनतम करने का प्रयास करती है। जैसे शीशे के छर्रे जो बनते हैं बनाने हैं, शीशे के छर्रे भी पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण माने जाते हैं। शीशे को पिघला लिया जाता है और उसको पानी में डाला जाता है तो वह गोल बूंदों के रूप में चेंजेस हो जाता है। जैसे कोई पेंट वगैरह करने के लिए जो ब्रश वगैरह होता है उसको साबुन के घोल में डुबोते हैं तो उसके सब रेशे आपस में चिपक जाते हैं और पतली झिल्ली वगैरह बन जाती है, फिल्म बन जाती है। वो भी पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण माने जाते हैं। तो तार की फ्रेम लेके साबुन के घोल में डुबोते हैं और उससे बाहर निकालते हैं तो उसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली बन जाती है, पतली फिल्म बन जाती है। उसके ऊपर कोई धागा डाल देते हैं और ये झिल्ली जब समाप्त हो जाती है तो चारों तरफ वृत्त का रूप ले लेती है, यानी क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। तो ये पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण माने जाते हैं, दैनिक जीवन में देखे जाते हैं। शीशे के छर्रे जो है, शीशे को अगर पिघला के पानी में डाला जाता है तो वो भी गोल बूंदों का रूप ले लेता है। तो ये पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण माने जाते हैं और भी बहुत सारे उदाहरण जो आगे अध्ययन किए जाएंगे। इसी में पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं, जो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न 2 या 3 नंबर का बन के आता है और बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे यहाँ पर यू आकार की फ्रेम ले ली, लोहे की फ्रेम ले ली यू आकार की। अब इसको साबुन के घोल में डुबो दिए, साबुन के घोल में डुबाएंगे तो चारों तरफ ये एक पतली फिल्म बन जाएगी, एक पतली सी झिल्ली बन जाएगी। यहाँ पर एक घर्षण रहित छड़ रख दी AB के रूप में, धातु की छड़ AB रख दी इस प्रकार से। यू आकार की फ्रेम होगी, यहाँ एक झिल्ली रख दी, ये घर्षण रहित छड़ रख दी यहाँ पर AB के रूप में। अब ये पूरी एक पतली फिल्म बन गई है साबुन के घोल की, यहाँ एक छड़ रख दी है। अब ये छड़ क्या करेगी, ये झिल्ली क्या करेगी, उस क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करेगी। तो ये उसको छड़ को उधर ले जाने का प्रयास करेगी, लेकिन अपन इसको विस्थापित करके यहाँ तक ले आते हैं, AB से A' को ले आते हैं तो जितना बल लगाना पड़ेगा, अब इसके झिल्ली के दोनों तरफ पृष्ठ बन जाते हैं। जो आकार की फ्रेम है साबुन के घोल में डुबाएंगे तो दोनों तरफ फिल्म बन जाएगी, झिल्ली बन जाएगी। तो बल लगाएंगे वो क्या होगा, T बराबर क्या होता है F/L, F' लगा दिया, F' बराबर क्या होगा TL, दोनों तरफ पृष्ठ होंगे तो TL + TL 2TL हो जाएगा। तो बल लगेगा ये 2TL के रूप में लगेगा, दोनों तरफ पृष्ठ बन के TL + TL। बल का सूत्र यहाँ से आ रहा है, पृष्ठ तनाव TL + TL, यानी दोनों पृष्ठ हो गए झिल्ली के दोनों तरफ, फ्रेम के दोनों तरफ बल लग गया TL + 2TL। तो बल लग रहा है यहाँ पर 2TL, F' के बराबर क्योंकि दोनों तरफ बल है, F बराबर 2TL मान सकते हैं। अब झिल्ली को, अब इस छड़ को यहाँ से विस्थापित करके यहाँ ले आते हैं, यहाँ थी ये यहाँ थी, अब इसको यहाँ ले आते हैं तो विस्थापन कितना हो गया यहाँ पर ΔX। बल लगा, विस्थापन आया तो कार्य होगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य को वर्क W। बल कितना हो रहा है, ये बल हो गया F के रूप में और ये विस्थापन हो गया बल इंटू विस्थापन F∆x। तो W बराबर F का मान ये आ रहा है, यहाँ से रखेंगे 2TL और ये आ गया विस्थापन ΔX। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे, T को बाहर 2L और ΔX। ये पूरा क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर माना जाए तो कहते हैं क्षेत्रफल के बराबर है। तो W बराबर T, क्षेत्रफल को कहते हैं A एरिया, लेकिन अल्पांश के रूप में क्षेत्रफल अल्पांश, तो यहाँ पर ΔL लिखेंगे। तो सूत्र प्राप्त कर लिया, W बराबर T∆, W कार्य, T पृष्ठ तनाव और एक क्षेत्रफल। तो W बराबर T∆, ΔI को यहाँ ट्रांसफर कर दिया W के नीचे, तो T बराबर आएगा W/ΔI। तो पृष्ठ तनाव की एक परिभाषा और आ गई, जो भाग लगता है वो एकांक कहलाता है। एकांक में क्या आ रहा है, A क्षेत्रफल, A का मतलब एरिया क्षेत्रफल, W मतलब कार्य। एकांक क्षेत्रफल पर किए गए कार्य को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो ये पृष्ठ तनाव और कार्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। तो पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में संबंध का सूत्र कहलाता है। ये पृष्ठ तनाव है और ये पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। पृष्ठ तनाव में पृष्ठ तनाव पृष्ठ ऊर्जा में संबंध का सूत्र भी कहलाता है।
और पृष्ठ तनाव का नया एक परिभाषा आ गई। पृष्ठ तनाव की नई परिभाषा क्या होगी? एकांक क्षेत्रफल पर किए गए कार्य को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। मात्रक क्या होगा? W मतलब हो जाता है जूल, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, और ये मीटर इंटू मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण, तो पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण के बारे में जाना। दैनिक जीवन में साबुन, तार की फ्रेम को साबुन के घोल में डुबोते हैं तो भी ये पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण के रूप में माना जाता है। शीशे के छर्रे वगैरह, है ना, तो ये सभी पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण कहलाते हैं। और पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य, यू आकार की फ्रेम ली, साबुन के घोल में डुबाया, घर्षण रहित छड़ रखी है भी, अब बल लगेगा दोनों पृष्ठ में, A बराबर 2TL कहाँ से आया? TL प्लस TL 2TL के रूप में, है ना। और AB को यहाँ तक विस्थापित किया, यहाँ थी, यहाँ तक लेके आए तो विस्थापन डेल्टा एक्स, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। ये F डैश है तो F डैश दोनों पृष्ठ के लिए, एक की तरफ F है तो दूसरी तरफ F डैश, दोनों बल के लिए F बराबर F डैश आ गया, तो दोनों F और F डैश बराबर ही कहलाते हैं। दो फ्रेम के दोनों सतह को माना जाता है। तो F डैश बराबर F, A बराबर 2TL, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल तो हो गया F और विस्थापन डेल्टा है, तो बल इंटू विस्थापन यहाँ से याद कर सकते हैं। बल का मान लिखा 2TL, ये मान यहाँ से लिखा, T को बाहर, 2L डेल्टा के साथ में, ये सभी कार्य कहलाएंगे। तो कार्य होगा डेल्टा है। अल्पांश को लिखा कि अल्प रूप से विस्थापन है तो डेल्टा है, A का मतलब क्षेत्रफल, W बराबर T डेल्टा है, डेल्टा ए को बटा में ट्रांसफर के T बराबर W बटा डेल्टा है। एकांक क्षेत्रफल पर किया गया कार्य भी पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ये तो पृष्ठ तनाव और ये पृष्ठ ऊर्जा भी कहलाती है। तो दोनों में एक सूत्र उत्पन्न कर दिया, W का मतलब जूल हो गया और A का मतलब लंबाई चौड़ाई मीटर स्क्वायर, तो मात्रक एक और ज्ञात हो गया, जूल प्रति मीटर स्क्वायर।